आज हम बात कर रहे हैं क्लास एवीज की, जिसके अंदर आते हैं बर्ड्स जो कि उड़ सकते हैं, और ये है आर्क्योप्टेरिक्स जो कि कनेक्टिंग लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच में। इसमें रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। बीक के बीच में यहाँ पर टीथ पाए जाते थे, बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट थे, ये फ्लाइट कर सकते थे। तो ये कनेक्टिंग लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में। और जो बर्ड्स है इनका जो इवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं इन रेप्टाइल से ही हुआ है। बात करते हैं आगे जनरल कैरेक्टर की। तो बर्ड्स पर फेदर्स पाए जाते हैं, बाइपिडल मूवमेंट होता है, यानी कि दो पांवों से चलने वाले होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होते हैं वार्म ब्लडेड यानी कि होम्योथर्मल। ये अभी तक पहले ऐसे एनिमल मिले हमें जो कि वार्म ब्लडेड है। इससे पहले के फाइला के जितने भी एनिमल्स थे वो सब थे कोल्ड ब्लडेड, जबकि बर्ड्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं। बर्ड्स जनरली फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, एम्यू हो गया। इनके अंदर जो हिंडलिम्ब है वो एडेप्टेड होते हैं पर्चिंग के लिए। पर्चिंग का मतलब हुआ कि जो ब्रांच है उस पर ये पकड़ के रखते हैं और बैठे उसको होल्ड करके रख सकते हैं, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। आगे बात करें इनके अंदर ग्लैंड्स की, तो स्किन में ग्लैंड्स एब्सेंट होती है जनरली इनके। तो इनकी स्किन है, इन पर ग्लैंड्स एब्सेंट होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक ग्लैंड पाई जाती है, प्रीन ग्लैंड या यूरोफाइजल ग्लैंड, जो पाई जाती है टेल के पास में। और ये ऑयल ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड से जो ऑयल का सिक्रेशन होता है, बर्ड अपनी बीक के थ्रू अपनी बॉडी पर इसको लगाता रहता है और अपने फेदर्स को ये चिकना बनाए रखता है। ऑस्ट्रिच और पैरट में ऑयल ग्लैंड नहीं होती है, ये एक्सेप्शन है। ऑस्ट्रिच एंड पैरट लैक द ऑयल ग्लैंड्स। ये इनके फेदर की स्ट्रक्चर हो गई, इसको कहते हैं क्विल। अगर इसके स्केलेटन की बात करते हैं तो वेल डेवलप इनका क्रेनियम होता है, ब्रेन बॉक्स होता है, और इनके जो जॉज हैं अपर एंड लोअर जॉज ये बीक के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं, और इनके अंदर टीथ जो हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। जो इनके जॉइंट्स है बोन के वो फॉर्मली स्ट्रांगली जॉइंटेड रहते हैं, और जो बोन है इनकी वो हॉलो होती है। इनके अंदर बोन मेरो नहीं पाया जाता, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर हवा भरी रहती है जो कि इनकी बॉडी को हल्के बनाती है, उड़ने के लिए हेल्प करती है। तो अपर एंड लोअर जो आर मॉडिफाइड इन बीक, और इनकी जो बीक है वो फीडिंग बिहेवियर के आधार पर इनके अंदर इनके डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। जैसे डार्विन ने दी थी गैलापागोस आइलैंड पे कुछ फिंचेस देखी थी, और उन सभी फिंचेस में जो उनका फीडिंग बिहेवियर था उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर जो बीक है वो मॉडिफाइड हो गई थी। तो उनकी बीक जो है वो सीड को क्रश करने के लिए, फ्रूट्स को स्कूप करने के लिए, फ्लैश को टीयर करने के लिए, नेक्टर को सिप करने के लिए डिफरेंट तरह से मॉडिफाइड होती है। लेग्स भी इनके मॉडिफाइड होते हैं, वॉकिंग के लिए, हुपिंग के लिए, ग्रास्पिंग के लिए, पर्चिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। और इनके लेग्स पर ये एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं जो कि इनके रेप्टिलियल एंसेस्ट्री से डेवलप होने के प्रूफ बताते हैं, यानी कि एपिडर्मल स्केल्स जो हैं ये बताते हैं कि रेप्टिलिया से डेवलप हुए हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल में इनके अंदर दो स्ट्रक्चर मिलेगी एक्स्ट्रा में, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप जो है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है, और जो गिजार्ड है ये फूड को क्रश करने का काम करता है। और जो एलिमेंट्री कैनाल की जो एंडिंग है वो होती है क्लोएका के अंदर। अगर इनकी बात करें इनके अंदर रेस्पिरेशन की, तो इनके अंदर लंग्स के साथ साथ कुछ एयर सैक्स पाए जाते हैं पूरी बॉडी में। यहाँ आप देख सकते हैं लंग्स के साथ साथ ये एयर सैक्स प्रेजेंट हैं जो कि इसी बॉडी को हल्का बनाए रखते हैं। रेस्पिरेशन में तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन बॉडी को ब्योएंसी देते हैं फ्लाइट के लिए। तो रेस्पिरेशन लंग के थ्रू होता है, और साथ में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं इनके साथ। इनके अंदर लैरिंक्स जो होता है वो वॉइस बॉक्स नहीं होता है। आवाज़ को डेवलप करने के लिए इनके अंदर सिरिंग्स पाई जाती हैं जिसकी थ्रू ये
साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है और साइनस विनोसस कंप्लीटली अब एब्सेंट होता है इनके अंदर। रीनल पोर्टल सिस्टम भी इनका रिड्यूस हो जाता है और आरबीसी अभी भी न्यूक्लिएटेड है। किडनी मेटामॉर्फिक होगी और ये होंगे यूरिक एसिड को एक्सीड करने वाले, यानी कि यूरिकोटैलिक। इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत फास्ट होता है। बॉडी में चीज़ों को ये ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रखते हैं क्योंकि इनको उड़ना होता है और उड़ने के लिए इनको अपना वेट कम करना होता है। तो वेट कम करने के जितने भी मैकेनिज्म हैं ये उसको फॉलो करते हैं। तो इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। यूरेटर इसके अंदर एब्सेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है। जैसे गॉल ब्लैडर है वो भी इनके अंदर एब्सेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर ये भी एब्सेंट होता है इनके अंदर। और एक एग्जाम्पल है रिहा अमेरिकाना, जिसको साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच कहते हैं, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ब्रेन इनका वेल डेवलप होता है रेप्टाइल से और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल लॉब प्रेजेंट होती है इनके अंदर। बर्ड्स में देखने की क्षमता बहुत शानदार होती है बजाय स्मेल के, तो इनकी जो साइट है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्मेल का जो सेंस है वो इनका पुअर होता है। कीवी इसका एक्सेप्शन है, कीवी कैन स्मेल। और इनकी आईज के अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं पेक्टिन। ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है पेक्टिन, जो कि जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व की एंट्री होती है वहाँ से ये डेवलप हो रखी होती है, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर में डिवाइड होता है। एंडोस्केलेटन का फुल्ली बोनी होता है और होलो होता है। इनके अंदर एयर कैविटीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं इनको। मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का हुआ कि आप बता सकते हैं जैसे ये मेल है और ये फीमेल है। मेल ऑर्नामेंटेड होते हैं, फीमेल हो सकता है नॉर्मल हो। फीमेल के अंदर जो ओवरी है वो लेफ्ट ओवरी डेवलप हो रखी होती है ओविडक्ट के साथ में। राइट ओवरी जो है वो लेस डेवलप या फिर वेस्टिजियल होगी, क्योंकि इनको अपना बॉडी का वेट कम करना है। अंडे इनके अंदर क्लिडोइक एग होंगे और मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल एग होते हैं, कैलकेरियस एग होते हैं, जो कि इनकी सर्वाइवल रेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस एंड यॉक सैक इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब जनरल बात करते हैं कि इनके अंदर फ्लाइट एडेप्टेशन क्या है। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्पिनरशिप बॉडी। बॉडी पर फेदर्स पाए जाते हैं जो कि फ्रिक्शन को मिनिमम करते हैं। विंग्स पाए जाते हैं उड़ने के लिए। जो बीक है वो फूड और नेस्ट बिल्डिंग के लिए हेल्प करती है। नेक और हेड की अगर बात करें तो जो नेक है वो मोबाइल होती है ना, और नेस्ट बिल्डिंग के लिए इनकी हेल्प करती है। ऑफेंस एंड डिफेंसिंग ऑर्गन भी है नेक इसकी। फ्लाइट मसल्स इनका एक स्पेशल एडेप्टेशन है जो कि इनको फ्लाइट में हेल्प करता है। हैंडलिंग जो है वो हमने पढ़ा था कि पर्चिंग के लिए सिचुएटेड होते हैं, सुटेबल होते हैं। एंडोस्केलेटन बोनी होता है और न्यूमेटिक होता है, खोखला होता है। एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी को हल्का करने के लिए। वार्म ब्लडेड होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर इनके अंदर एब्सेंट होता है। सिर्फ हमने एग्जाम्पल लिया था रिया अमेरिकाना का जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ब्रेन और आई की बात की थी तो ब्रेन वेल डेवलप होता है। आई साइट इनकी बहुत शानदार होती है, लेकिन स्मेल वाला जो फंक्शन है वो पुअर होता है। सिंगल ओवरी होती है ताकि इनका वेट को कम किया जा सके। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 सब क्लासेस हैं, एक है आर्कियोऑर्निथीज एंड न्यूऑर्निथीज। आर्कियोऑर्निथीज में सारे के सारे एक्सटिंक्ट बर्ड्स मिलते हैं जिनके अंदर टूथड बीक होती थी, यानी कि बीक के अंदर दांत पाए जाते थे। लॉन्ग टेल लिजार्ड इसका एग्जाम्पल हो गया, आर्कियोप्टेरिस इसका एग्जाम्पल हो गया। सब क्लास न्यूऑर्निथीज की बात करें तो इसमें मॉडर्न एज वेल एज कुछ एक्सटिंक्ट बर्ड भी मिलते हैं। इन सब में टीथ एब्सेंट होते हैं, टेल छोटी होती है, शॉर्ट होती है, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है जैसे क्रो हो गया, स्पैरो हो गई, वॉबलर हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, वुडपीकर, पैरट, गुल्स, डो या पिजन कबूतर जिसे आप बोलते हैं, ईगल, फॉल्कन, हॉक्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं।